फर्स्टली आई लिटरली थैंक माई पेरेंट्स क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी तो थोड़ा चैलेंजिंग था। एज ए पेरेंट जो है मैंने इसके लिए वही किया जो आपके पेरेंट आपके साथ कर रहे हैं। मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया। Good evening everyone. My name is Bhavna Singh and I have given 3 SSBs and I was recommended from 4 FSB Varanasi. So first of all I'll discuss my experience which I had for those 5 days. I think that would be more valuable to you. So starting with the SSB part. So first of all I'll add something about my interest also. मैंने जब तैयारी शुरू करी थी इसकी तो बहुत लोगों का होता है कि बचपन से सपना होता है कि डिफेंस का हम जाएं उसमें ऑफिसर बने। मेरे साथ ऐसा था कि मेरे फादर कंप्यूटर्स में थे तो आई वाज लाइक आई विल बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर और मैंने वहीं करा भी है फर्दर। लेकिन जब पैंडमिक आया देन आई वाज लाइक कि ओके ठीक है दिस इज़ ये ठीक है एक जॉब है कर रहे हैं बट लाइफ में एक होता है नहीं जैसे किस चीज़ के लिए हम पैशनेट हैं, मुझे क्या करना है लाइफ में इवेंचुअली। लाइक हम लोग जॉब को साइड में रखते फिर रखते एक साइड में कि अच्छा ये मेरा एम है मैं इसको जॉब के साथ साथ करूँगी या करूँगा, है ना। तो मैंने बहुत सारे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसमें एयरफोर्स केम एज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। तो मैंने रिटर्न्स दिया फाइन, वो जस्ट एज अनदर एग्ज़ाम चल रहा था। देन व्हेन द SSB केम एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो वो जो प्रोसेस होता है वो जो ढलना होता है, जैसे आप साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करते हो उसमें आपको समझ में आता है, आप इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हो, खुद को जानना शुरू करते हो, फिर समझ में आता है कि अच्छा नहीं मुझे लाइफ में ये चाहिए। तो जैसे मेरा था कि मैंने वेबसाइट्स वगैरह विजिट करी थी तो मैं ये ढूंढ रही थी कि अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसा क्या मिल रहा है जो मैं इतना एफर्ट डालूँ इस चीज़ में। उस चीज़ को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप लोग भी एस्पिरेंट्स हो, आप लोग भी चाहते होगे जाना, लेकिन क्यों जाना है उस एलिमेंट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो मोटिवेशन है ना वो अंदर से आएगा, फिर आपको वो वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली गाइडेंस, जैसे मैंने शुरू तो कर दिया, मेरा बैकग्राउंड कम्प्लीटली सिविलियन है, मतलब मेरे फैमिली में कोई डिफेंस में नहीं है, तो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने खुद भी इनिशियली प्रिपेयर किया खुद से, लेकिन जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन की आई रियलाइज्ड कि कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। एंड शशीर सर का सपोर्ट वाज वेरी नाइस। लाइक हम लोग ऑफ डेज़ में भी प्रैक्टिस कर, सैटरडे संडेज़ हो गए तो मैं खुद सर के पास जा के बोलती थी। फिर सर ने देखा कि आई हैव सो मच इंटरेस्ट और मैं इतना इनपुट कर रही हूँ तो सर ने भी अपना बहुत एफर्ट लगाया मेरी हेल्प करने में। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन प्रिपरेशन में, मुझे जैसे मेडिकल्स में जाना होता था या फिर मुझे ऐसे पर्सनली इश्यूज़ और मैं सर से बात करती थी कि सर ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है, व्हाट शुड आई डू, ऐसे कॉन्वर्जेशंस होते थे। एंड दैट्स हाउ कहते नहीं आप मेंटली ग्रो करते हो थ्रू दी प्रोसेस। सो दैट्स व्हाट हैपेंड थ्रू दिस। नाउ कमिंग बैक टू द SSB पार्ट, तो लाइक एज सेड मैं 3 बार जा चुकी हूँ, सो मैं थोड़ा जनरल व्यू देती हूँ रादर दैन गोइंग वन बाय वन थ्रू ईच SSB। So first is psychology test. तो in psychology test best thing I will recommend you guys for doing is पहले तो टाइम बाउंडेडली प्रैक्टिस तो करो ही करो, वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट्स वन ऑफ द थिंग। अदर थिंग इज़ कि आपको कितना जितना जैसे आपको अपना कितना प्रेजेंट करना है एसेसर्स के सामने। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में, लेकिन एक सर्टेन होते नहीं कि मेरा एक व्यू है, मैं अपने आप को एक थर्ड पर्सन में जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये पर्सन बनना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो थर्ड पर्सन है मेरे सामने मैं वो पर्सनालिटी प्रेजेंट करूँ जब मैं SSB में जाऊँ। तो मेरी पूरी साइकोलॉजी आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अराउंड इट, हमेशा। अब जैसे स्टोरी राइटिंग का जो सर से बेटर और कोई बता नहीं सकता तो मैं उस पर नहीं ज़्यादा बोलूँगी। आई एम जस्ट सेइंग कि जो कुछ ऑफ द रोड जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी वाइल प्रिपेयरिंग मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द GTO पार्ट, वो फिज़िकल वर्कआउट तो एल से सबको करना चाहिए, आप लोग भी करते होगे, करते हो ना आप लोग, हाँ, तो आप लोग भी करना। और फिज़िकली तो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। ऑल्सो लाइक जब ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है ना तो बहुत लोग ऐसा ट्राई, आई हैव सीन पीपल, बहुत लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि वो स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं हम दिखाएं हम लीडर हैं। वो मीम सुना होगा हम फर्स्ट, वो वाला चलता रहता है वहाँ पे। बट द थिंग इज़ लीडर वो नहीं होता जो हर जगह आगे
बार बार घुस करके कि नहीं मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, वो लीडर नहीं होता है। लीडर इज समवन, जैसे अगर कोई टास्क मिला है उस टास्क को कैसे पूरा करना है। ठीक है, अगर किसी को आगे जाना है जाने दो, तुम पीछे से कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वही तो लीडर है। आप अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देखो आप किस तरीके से कर सकते हो। लाइक देयर वाज दिस वन इंसिडेंट, लाइक इन द थर्ड टाइम एज सच आप लोग भी जानते होंगे कि लाइक एज यू बिकम अ रिपीटर तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एसएसबी कंपैरेटिवली। तो लाइक इन थर्ड टाइम एवरीवन वाज सो कंपैरेटिव कि नहीं हम करेंगे ये टास्क, हम करेंगे वो टास्क, हो कुछ नहीं रहा है, टास्क आगे भी नहीं बढ़ रहा है, बस सब लड़ रहे हैं आपस में कि हम करेंगे हम करेंगे। द थिंग इज आप जिसको जो करो उसको बढ़ने दो आगे, ठीक है, अगर तुमको बल्ली फट्टा लगाना आगे तुम लगाओ, हम पीछे से क्या कर सकते। जैसे कि हमारे में था कि वो ट्रायंगुलर शेप था, तो जब आगे 4 लोग वो फट्टे पे खड़े थे, पीछे 2 उसके रूट्स थे इन द ग्राउंड। अब ऑब्वियसली बात है मोर देन 50 kgs के 4 लोग अगर आगे जाएंगे तो पीछे का जो ग्राउंड अटैचमेंट है वो तो निकलेगा ना बाहर। तो उस पर मैंने 2-3 लड़कियों को बोला, मैंने कहा इस पर खड़े हो जाते हैं। लाइक आई सेड इट आउट लाउड, ऑब्वियसली मुझे सर को भी सुनाना है कि आई एम डूइंग समथिंग, तो मैंने आई सेड इट आउट लाउड, मैंने कहा पीछे खड़े होते हैं। और जब हम लोग उस पर खड़े हुए तो दैट जो बाहर निकल रहा था इट केम डाउन। अब मुझे ग्रुप को समझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ऐसे सर देख रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड इज जीडी एंड जीपीई। इन दोनों में जीपीई स्पेशली जो आइडियाज़ होते हैं, अब देखो ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, इट्स अ गुड वन, आई नो इट, इट्स अ गुड वन। तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा, तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा होगा। बट द थिंग इज जैसे कभी कभी होता है ना कि जब हम प्लान कर रहे होते तो हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, वो फ्लो में हो जाता है। उस टाइम पे कीप इन माइंड, ट्राई टू एक्नॉलेज अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करो उस टाइम पे। अगर वो तुम्हें आइडियाज़ दे रहे हैं तो उनके भी अच्छे हैं, ये दिमाग में अगर रखोगे तो तुम देखोगे कि लाइक हमारे करीबन 8-9 एक्टिविटीज़ होती हैं ग्रुप की, अलॉन्ग द वे दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, क्योंकि आप उनको कह रहे हो कि नहीं अच्छा आपका आइडिया अच्छा है, लेट्स ऐड दिस। द मिनट यू एक्नॉलेज देम दे स्टार्ट एक्नॉलेजिंग यू, स्पेशली इन दीज ग्रुप एक्टिविटीज़, और ग्रुप बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है टुवर्ड्स द एंड। उसके बाद जीटी हो गया, तो ये मतलब फाइनली इंटरव्यू पार्ट। यस, सो इंटरव्यूज़ में यस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट PIQ वो सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें कुछ भी मत छोड़ना। हेल्प चाहिए, टेक इट फ्रॉम द कोचिंग, बिकॉज मेरा इंटरव्यू पार्ट एकदम दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी बैड। मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि वही होता है ना कि किसी के सामने बोलने से पहले यू नीड टू गैदर थॉट्स। अभी मैं रैंडमली बोल रही हूँ, उससे पहले मुझे सोचना भी पड़ रहा है, लेकिन ये स्पीड मेंटेन करना कि मैं सोचूँ भी सही और फिर बोलूँ भी सही, ये चीज़ भी आपको इंटरव्यू में मैनेज करनी होती है। दैट्स हाउ एंड दैट्स यू डू विद द प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आप यहाँ पे करोगे। द थिंग इज एसएसएस यहाँ पे जो है हमारे टीचर्स, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है, दे आर मैनेजिंग दिस होल कोचिंग, तो वो आपको कुछ सेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस सेशन में जाने से पहले आप अपने एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे कि मुझे अगर फातिमा मैम के साथ मेरा इंटरव्यू लगा था, तो आई वॉज लाइक, मैम ने बोला कि इस दिन तुम्हारा स्केड्यूल है तुम आ जाना, तो आई सेड टू हर कि मैम मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मुझे ऐसे देना है आपको इंटरव्यू जैसे मैं वहाँ पे दूंगी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा दोबारा खाली मुझे नहीं मिलने वाले, सेशंस बहुत कम होते हैं इंटरव्यू के। तो मैंने कहा मैम मैं अभी नहीं दे सकती, प्लीज़ मैम आप मेरा थोड़ा रीस्केड्यूल कर दो। फिर मैंने अपने फ्रेंड जो मेरे साथ मेरी प्रिपरेशन कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि आप मेरा इंटरव्यू ले लो, हम एक दूसरे का ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे होती हैं चीज़ें। और पहले हम लोग एक दूसरे को देते थे, उसके बाद हम इन्फॉर्म करते थे कोचिंग में कि हाँ मैम अब किसी तरह से आप स्केड्यूल करा दो। स्केड्यूल होता तो वहाँ पर हम अपना फाइनल देते थे। इनिशियल टाइम पे हुई गड़बड़, लेकिन उसे समझ में आ गया कि अच्छा जब हमें परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। उस इन्वायरमेंट से हम पहले ही फेमिलियर हो गए एसएसबी में जाने से पहले, और वो बेनिफिट किया हमें, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो PIQ इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ करंट अफेयर्स, डू इट। बहुत लोग बोलते हैं मैटर नहीं करता, इट डज़ मैटर। ये मैं पता नहीं कितने टाइम में जब से रिकमेंड होंगे तब से मैं कितने लोगों को ये बात बोल चुकी हूँ, और मैं अभी भी यहाँ यही बोलूँगी, इट मैटर्स, ठीक है। और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स इज़ वेरी वाइड, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ नहीं याद कर सकते, और उतना लंबा याद भी नहीं होगा। थिंग इज़ कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। ऐसा होता है कि सब हेडलाइंस पढ़ लेते हो, जैसे अभी तालिबान का अगर चल रहा होगा तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, अच्छा तालिबान का मेन हेड कौन है,
अमेरिका कितने टाइम रहा, चला गया। आपको सिनेरियो, इनसाइड सिनेरियोज नहीं पता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तालिबान के ऊपर तो पूरा जानो कि पहले अमेरिका का कंट्रीब्यूशन कैसे था, कैसे डीलिंग्स करवाई थी उसने अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, क्या गड़बड़ हुई, अमेरिका ने क्यों पुल आउट किया, ट्रंप का क्या रोल था, ये सब पढ़ो। क्यों? बिकॉज आप तालिबान का टॉपिक पढ़ रहे हो, इसीलिए पढ़ो, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ पढ़ो। हाँ, इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन एवरी करंट अफेयर, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो इंटरनेशनल में तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इंडिया में तो खैर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सो दैट विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, देन आई थिंक दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू SSB जितना मैं बोलूँगी। एंड इन दी एंड कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस में जिनका आप सुन चुके होंगे ऑलरेडी, मैं कुछ एडिशनल नहीं बोल रही। कॉन्फ्रेंस में जिनका डाउट होता है उनसे एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनका नहीं होता उनसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ SRT में कुछ छोड़ दिया है या फिर इंटरव्यू में कुछ ऐसा पॉइंट आउट हो गया है बाय इंटरव्यूअर, तो उसको थोड़ा सा, जब रूम में आप रहोगे, आपको आखिरी दिन फ्री मिलता है, फ्री मतलब इन द इवनिंग फ्री मिलता है, तो थोड़ा मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना कि हो सकता है कॉन्फ्रेंस में पूछे। अब वहाँ पे 15 लोग बैठे होते हैं, इट्स अ बिट इंटिमिडेटिंग बिकॉज वो यूनिफॉर्म्स होती हैं प्रॉपर, दैट थिंग, वो ऑरा निकल के आता है कॉन्फ्रेंस में उनका। तो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छा मुझे ये आंसर करना अगर इस रिस्पेक्ट में मुझसे पूछा गया, ठीक है। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू SSB। एंड लाइक मुझे अभी प्लेटफॉर्म मिला है बोलने का, तो आई विल जस्ट ऐड समथिंग व्हाट मैं खुद से कुछ ऐड करना चाहती हूँ। लाइक फर्स्टली आई लिटरली थैंक माई पेरेंट्स, क्योंकि लाइक मैंने जॉब छोड़ दी थी तो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड कभी कभी ऐसा लगता था कि यार नहीं होगा तो क्या खाली बैठे, यार गैप ईयर आ जाएगा, फिर जॉब करने जाऊँगी तो कहेंगे क्या करते थे यार, 1 साल बैठे हुए रहते थे घर पे। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहता था कि नहीं तुम करो, वी आर देयर, हम देखेंगे। सेकेंडली कोचिंग, मेरा ऐसा, मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा ऐसा था कि ये बस किसी और कोचिंग की तरह होगा, आई विल जस्ट गो टेक द क्लासेस, आई विल गो बैक, और बस ऐसे चलेगा। लेकिन व्हेन आई जॉइंड इन, और जब थोड़ी बहुत क्लासेस हुई, सर से बात हुई, मैम से बात हुई, फातिमा मैम से बात हुई, प्रमोद सर से बात हुई, तो ऐसा था कि यार देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, सामने वाला क्यों दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो इतने सारे बच्चों, सर के पास इतना टाइम नहीं, सर को इतनी ब्रांचेस मैनेज करनी है, वो हर एक बच्चे के पास नहीं जा सकते हैं कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम सुनो क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो नहीं कर सकते। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैक्सिमम आप अपना करो। कहीं बहुत ज़्यादा डायर नीड लग रही है कि नहीं यहाँ पे मुझे ज़रूरत है सर की, तो गो टू हिम एंड आई विल एश्योर यू ही विल हेल्प यू। मैं जब भी गई इन्होंने हमेशा टाइम निकाल के मेरी हेल्प की। एज ए पेरेंट जो है, मैंने इसके लिए वही किया जो आपके पेरेंट आपके साथ कर रहे हैं। मैंने स्पेशल कुछ नहीं किया। इसके बच्चों के अंदर ये होता है जो पेरेंट्स के जो एफर्ट हैं उसको किस तरह से ले रहे हैं। तो कुछ भी करिए आप ये सोच के करिए जो हम कर रहे हैं भविष्य में हमारे पेरेंट्स उससे गौरवान्वित महसूस करें। सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि